बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है बच्चों। आज हम मैथ का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने लगे हैं, यूनिट नंबर 4, जिसका नाम है फाइनेंशियल अरिथमेटिक। फाइनेंशियल अरिथमेटिक जो चैप्टर का नेम है, पहले हम इसके नेम को एक्सप्लेन करें, उसके बाद जो है हम जो है फिर आगे टॉपिक डिस्कस करेंगे। फाइनेंशियल अरिथमेटिक चैप्टर का नेम है, ये दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है, फाइनेंशियल और एक अरिथमेटिक। फाइनेंस का फाइनेंशियल जो लफ्ज़ है वो लफ्ज़ फाइनेंस से निकला है। फाइनेंस का मतलब होता है मनी, रकम, कैश या कुछ भी इस सेंस में जो भी हम लफ्ज़ यूज़ करते हैं वो इसको हम फाइनेंस में लेंगे। अरिथमेटिक का मतलब होता है कैलकुलेशन। तो जब हम इन दोनों लफ्ज़ों को कंबाइन करते हैं, फाइनेंशियल अरिथमेटिक को, तो आपके पास जो इसकी यानी कि मीनिंग से हमें जो पता लगता है कि फाइनेंस कैलकुलेशन, यानी कि फ़ाइनेंस की रकम की कैलकुलेशन है। रकम को हमने किस तरह कैलकुलेट करना है, कि रकम की लेन देन किस तरह करनी है। इस चैप्टर में हम ओवरऑल जो है वो फाइनेंस को ही डिस्कस करेंगे कि ये रेशो क्या चीज़ होती है, प्रपोर्शन क्या चीज़ होती है, प्रॉफिट लॉस ये क्या चीज़ है, डिस्काउंट क्या चीज़ होती है, लीजिंग क्या चीज़ होती है, इनहेरिटेंस पे हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो इसका फर्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपके पास है कंपाउंड प्रपोर्शन। कंपाउंड प्रपोर्शन डिस्कस करने से पहले आपको दो टर्म्स का पता होना ज़रूरी है, एक रेशो और दूसरी प्रपोर्शन। रेशो क्या चीज़ होती है? रेशो की डेफिनेशन है कंपैरिजन बिटवीन टू अलाइक क्वांटिटीज़। कंपैरिजन को हम क्या कहते हैं उर्दू में? मवाजना करना। ठीक है, मवाजना किसके दरमियान? दो अलाइक होती है एक जैसी, दो एक जैसी मिकदारों के दरमियान जो मवाजना करना होता है वो क्या कहलाता है? वो रेशो कहलाता है। अब एक जैसी मिकदारें कौन सी हो सकती हैं? जैसे मैं आपको एग्जांपल देके बताऊं कि अगर हमारे पास दो पर्सन हैं, एक पर्सन ए है, एक पर्सन बी है, दो पर्सनस है, दो लोग हैं। दो लोग की हम सैलरी को डिस्कस जब करते हैं, अगर हम दो लोगों की सैलरी का आपस में कंपैरिजन करते हैं, मैं ऊपर लिख देती हूँ, सैलरी को कंपेयर कर रहे हैं, तो एक की फॉर एग्ज़ाम्पल अगर सैलरी है 10,000 और दूसरे बी पर्सन की सैलरी जो है वो 15,000 है, तो हम जो कंपैरिजन कर रहे हैं किस में कर रहे हैं? ये सैलरी में कंपैरिजन कर रहे हैं। तो क्या चीज़? दोनों की, ए पर्सन की भी सैलरी ही है, ठीक है, और बी पर्सन की भी सैलरी ही है। तो ये क्या है? ये इन दोनों की सैलरी में कंपैरिजन है, तो ये क्या चीज़ बन जाती है? रेशो बन जाती है। ये इसकी डेफिनेशन को ये एग्जांपल शो कर रही है कि कंपैरिजन है किसके दरमियान? टू अलाइक क्वांटिटीज़। अलाइक मीन एक जैसी क्वांटिटीज़। क्या? ये भी सैलरी है, ये भी सैलरी है, तो ये ये क्या चीज़ है? इन दोनों के दरमियान जो है ये रेशो शो कर रही है। दो एक जैसी क्वांटिटीज़ के दरमियान मवाजना करने को, कंपैरिजन करने को हम क्या कहते हैं? रेशो कहते हैं। ये तो हमारे पास बात हो गई रेशो की। रेशो के बारे में हमने प्रीवियस क्लासेस में भी, छोटी क्लासेस में भी बहुत बार पढ़ा हुआ है। प्रपोर्शन क्या चीज़ होती है? प्रपोर्शन होता है कि इक्वलिटी बिटवीन टू रेशोज़। दो रेशोज़ के दरमियान, ये इस चीज़ के दरमियान, दो रेशोज़ के दरमियान जो है वो इक्वलिटी जो है वो क्या कहलाएगी? वो आपका प्रपोर्शन की डेफिनेशन मिल जाएगी कि प्रपोर्शन कहलाएगी। यानी कि अब दो रेशोज़ कौन सी? एक रेशो, अब इसी एग्जांपल को मैं आगे कंटिन्यू करती हूँ कि एक तो हमने कंपैरिजन किया सैलरी में, ये दोनों सैलरी क्या है? एक जैसी वैल्यूज़ है, एक जैसी क्वांटिटी है जिसमें हम कंपैरिजन करें। दूसरी जो टू रेशोज़ है ना, दूसरी रेशो हम पर्सन ले लेते हैं। ए भी तो एक पर्सन है, बी भी एक पर्सन ही है ना, पर दो पर्सनस की रेशो और दोनों पर्सनस की सैलरीज की रेशो। तो इन दोनों की रेशोज़ को जब हम लिखेंगे, अगर हम इसको लिखते हैं एक पर्सन ए और इसका दूसरा पर्सन बी, फिर एक की सैलरी 10,000 ए पर्सन की और बी पर्सन की सैलरी जो है वो 15,000 है, तो इसकी और इसकी रेशो, इसकी और इसकी रेशो, और दरमियान में आ जाए इक्वल का साइन, तो ये बन जाएगा क्या? ये पूरी की पूरी बन जाएगी
प्रपोर्शन। तो प्रपोर्शन इज़ द इक्वलिटी बिटवीन टू रेशियोज़, दो रेशियोज़ के दरमियान जो इक्वलिटी का साइन आ जाता है तो वो क्या बन जाता है, प्रपोर्शन। इसकी आपने ये फर्स्ट पेज पे डेफिनेशन लिखी हुई है, ये यहाँ पे, ये द इक्वलिटी टू रेशियोज़ इज़ कॉल्ड अ प्रपोर्शन। यहाँ तक आपने इसकी डेफिनेशन करनी है। नेक्स्ट उसके बाद है प्रपोर्शन इज़ ऑफ टू काइंड्स। प्रपोर्शन जो है वो दो तरह की होती है, एक होती है डायरेक्ट प्रपोर्शन और एक होती है इनवर्स प्रपोर्शन। डायरेक्ट प्रपोर्शन definition between two ratios in which increase or decrease in the one quantity causes a proportional increase or decrease in the second quantity is called the direct proportion। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि दो वैल्यूज़ हैं कि एक दो रेशोज़ दी हुई हैं, वो इस तरह है कि अगर एक की क्वांटिटी में इजाफा होता है तो उसी को देखते हुए दूसरी जो रेशो है उसकी क्वांटिटी में या दूसरी वैल्यू जो है उसकी क्वांटिटी में भी, उसकी वैल्यू में भी इजाफा हो जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, वो डायरेक्ट है। जैसे अगर आपने 10 रुपये के जो है वो 10 रुपये की 10 कैंडीज़ आपने ख़रीदी हैं, ठीक है, 10 रुपीज़ की 10 कैंडीज़ ख़रीदी हैं, तो आप 8 रुपीज़ की 8 कैंडीज़ ख़रीदेंगे, ठीक है। इट मीन्स कि अगर आपने पैसे बढ़ा दिए तो आपको कैंडीज़ ज़्यादा मिल जाएंगी, अगर आपने पैसे कम कर दिए तो आपको कैंडीज़ भी कम मिल जाएंगी। एक चीज़ बढ़ाने से दूसरी चीज़ बढ़ती है और एक चीज़ कम करने से जब दूसरी चीज़ साथ वाली भी कम हो जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, ये उनका आपस में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। ये डायरेक्ट प्रपोर्शन को शो करता है कि जब एक चीज़ बढ़ती है साथ में दूसरी चीज़ भी बढ़ जाती है, एक चीज़ कम होती है साथ में दूसरी चीज़ भी बढ़ जाती कम हो जाती है। इसकी मैं आपको एक और एग्जांपल बताती हूँ कि अगर एक पिज़्ज़ा है, अगर एक पिज़्ज़े के 8 पीस हैं, 8 पीसेस में से अगर 3 बंदे उनको खा रहे हैं, 4 बंदे ले लें, 4 बंदे खाते हैं तो 2-2 आते हैं, अगर लोग ज़्यादा हो जाते हैं तो पीस कम हो जाते हैं,